नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका ही। मुद्दा है मेरठ का चर्चित हत्याकांड का। यह मेरठ का जो चर्चित हत्याकांड है, इस समय सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो नीले ड्रम का। नीले ड्रम के खौफ को जो है इस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है जैसे जितने भी पीड़ित पति हैं सब परेशान हैं। खैर, ये तो कॉमेडी वाली बात हो गई। लोग कॉमेडी के जरिए जो है आज पैसे बहुत कमा रहे हैं, रील बना के पैसे कमा रहे हैं। कोई इंस्टाग्राम से पैसे कमा रहा है, कोई यूट्यूब से पैसा कमा रहा है। किसी तरह वीडियो चलना चाहिए, भले किसी का जिंदगी का सत्यानाश हो जाए। लेकिन ये मर्डर है। इसमें मुस्कान नामक जो महिला है, मुस्कान रस्तोगी, जो बाद में राजपूत बन गई, उसने जो है सौरभ से शादी की, सौरभ राजपूत से। सौरभ चला गया लंदन, फिर वो आया और उसने तब तक उसने बॉयफ्रेंड बना ली साहिल शुक्ला से। उससे संबंध हो गए और जो खौफनाक मंजर है वो आपके सब लोगों के सामने है। लेकिन सवाल ये है कि नीला ड्रम तो बाजू में छोड़ दीजिए, आज ये कोई नहीं पूछ रहा है कि इस घटना के बाद जो जांच पड़ताल होगी, जब मामला कोर्ट में जा ही चुका है, इसका परिणाम क्या होगा। क्या हर कोई जो चाहता है कि मुस्कान को फांसी दी जाए, उसके जो बॉयफ्रेंड है साहिल शुक्ला, उसको फांसी दी जाए, क्या फांसी संभव है? क्या ये रेयर एंड रेयरेस्ट केस में आता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल के लिए हम जो है आज हम अपने वीडियो में चर्चा के लिए बुलाए हैं विवेक जोशी जी को, जो हमारे मित्र हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं। हम इनसे जो है वकालत के भी एंगल से और सामाजिक एंगल से भी पूछेंगे कि क्योंकि इससे बहुत सारे केसेस जो है पहले हो चुके हैं। फिलहाल अभी नीला ड्रम चर्चा में है, उसके पहले सूटकेस चर्चा में रहा है, बेटियां चर्चे में रही हैं। रोज कत्ल तो होते ही हैं। क्राइम है, क्राइम को तो कोई रोक नहीं सकता। क्राइम डिटेक्ट करना एक पुलिस की चुनौती है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर में सब क्यों होता है। आज देखा जाए तो शादी होना और शादी टिकना एक बड़ी चुनौती बन गई है। आज फैमिली कोर्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर भीड़ मिलेगी एकदम। सब यंग कपल जो है तलाक के लिए वहाँ पर अर्जी फाइल किए हुए हैं। आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। क्या हो गया है यंग जनरेशन को, क्या चाहिए उनको? अगर नहीं चाहिए तो क्या नीला ड्रम ही एक जरिया है, नीला ड्रम ही एक ऑप्शन है? बहुत बड़ा सवाल है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे सर, जो मामला हुआ है मेरठ का, बहुत चर्चा बना हुआ है इस समय, सोशल मीडिया हो चाहे न्यूज मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सब जगह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर में मुस्कान नामक जो महिला है, उसकी एक बेटी भी है, उसने बेटी के बारे में नहीं सोचा और इतना आसानी से इतना सब क्राइम करके और नीले ड्रम के अंदर पति को डाल के और हनीमून मनाने दूसरे के साथ चली जाती है। ये कौन सी मानसिकता है सर? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर सवाल आपका बड़ा वाजिब है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक इमोशनल पहलू है और दूसरा जो है लीगल पहलू है। तो पहले इमोशनल पहलू पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसको लीगल एंगल से हम देखते हैं। भाई, ये तो कोई इनकार नहीं कर रहा कि मर्डर हुआ जी, मर्डर हुआ और बहुत बेरहमी से मर्डर हुआ। लेकिन अगर इसके पीछे का आप चीज देखें तो जो मीडिया के थ्रू जानकारी आ रही है उसके हिसाब से जो मृतक है और जो जिस लड़की ने, जो उसकी धर्मपत्नी थी जिसने उसकी हत्या करी है, वो दोनों के दोनों की लव मैरिज हुई थी और उनकी एक बेटी भी है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये लड़की इस साहिल नाम के लड़के के टच में आई और ये इसका क्लासमेट था, पुराना 9वीं में इसके साथ पढ़ता था। और उस समय पे जो इनके पति देव हैं उन्होंने कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्शन लिया नहीं। तो धीरे धीरे जब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गई, वो बाहर चले गए, तो लड़की को कमी महसूस होने लगी। उस दौरान वो इस आदमी के टच में आ गई और ऐसा बताते हैं कि भाई ये आदमी थोड़ा मानसिक रूप से विकृत भी था और चरसी और टाइप की जो चीज़ें हैं, तंत्र वगैरह जो है सब उसका था। तो अब आप जैसी संगत में रहोगे उसका असर आपके ऊपर वैसा ही पड़ेगा। तो हुआ क्या, धीरे धीरे इसने लड़की को कहीं ना कहीं अफीम चरस गांजा उसमें लगा दिया और ये लड़का जो है बैटिंग करता था। 1 लाख रुपए जो राजपूत साहब थे वो मर्चेंट नेवी में थे, तो वो लंदन से इनको हर महीने भेजते थे, इनको मेंटेनेंस के लिए, अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को अच्छी तरह से रखने के लिए। तो अब आप ये देखिए, वो 1 लाख रुपया भी इन्होंने बर्बाद किया वो उसके आदमी के साथ में। तो ये मुद्दा जो है, एक तो इसमें दो चीजें, एक है कि भाई ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी जो आज की डेट में हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा तौर पर चलती नहीं है, क्योंकि अकेलापन आदमी को खा लेता है और वो दूसरे के साथ में
कोशिश करता है। दूसरा इशू यह है उसमें कि जब उस पत्नी को अपने पति की जरूरत पड़ी होगी, उस समय पति नहीं होगा तो उसने दूसरा कंधा ढूंढ लिया। अब ये पत्नी के साथ हुआ तो ये चीज पति के साथ भी हो सकती है जी। इसको थोड़ा न्यूट्रल तरीके से देखना चाहिए। ये ऐसी जो चीजें इसमें ये है। अब दूसरा सर आपका सवाल आता है कि भाई मर्डर तो हो गया, अब इसमें क्या मतलब क्या इसको फांसी होगी? तो सारा मतलब लड़की की जो माँ है वो खुद कह रही है कि भाई इसको फांसी होनी चाहिए, और बाकी जो लोग हैं वो सब यही कह रहे हैं कि इस लड़की को फांसी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इस लड़की को फांसी नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट के केस में नहीं आएगा। अभी तक तो इसमें कोई वकील कूदा नहीं है उसकी तरफ से डिफेंस, क्योंकि चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन में है मामला। लेकिन जब चार्जशीट फाइल होगी तब इसका जो ट्रायल चलेगा, तो ट्रायल चलने के बाद उसको मतलब जैसे आपने बोला कि रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में आएगा या नहीं आएगा, मैं प्राइमा फेसी आपको बता रहा हूँ एक क्यों नहीं आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आज एक फैक्ट तो साबित हो चुका है कि भाई लड़की भी ड्रग्स का जो ले रही थी। तो जब कोर्ट इस चीज को देखता है वो किसी इमोशनल तौर पे नहीं देखता, कोर्ट को ये कंक्लूजन पे आना पड़ेगा कि भाई रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस है या नहीं है। अब हो सकता है जिस समय इस लड़की ने, ये कोई प्रोफेशनल बदमाश नहीं है, कोई प्रोफेशनल जल्लाद नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से लड़के को काटा गया, उसकी गर्दन काटी गई, उसको 3 टुकड़ों में किया गया, उसके बाद मतलब उसको ये किया गया, या तो ये मानसिक रूप से विकृत हो चुकी थी या फिर ये लड़की ड्रग्स के नशे में इस कदर थी। तो इन आइदर ऑफ द केस जब आपको ये पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो तो फिर कोर्ट आपको फांसी की सजा कैसे दे देगा? जी। तो ये मुद्दा जो है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि भाई फांसी की सजा तो शायद ही हो, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं और कोर्ट भी मतलब हम कोई जल्लाद किस्म की कंट्री नहीं है जहाँ पे ये हो कि भाई आज गर्दन उड़ा दो, कल फांसी दे दो, परसों ये दे दो। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस में फांसी होगी, जैसे रंगा बिल्ला का केस था जी, इंदिरा गांधी का केस था। तो ये जो टाइप के केसेस है इसमें फांसी होना वाजिब है, लेकिन इस केस में मतलब क्या फांसी देंगे? लेकिन आजीवन कारावास तो सर। लेकिन एक चीज और यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस तरह से सब चीजें सामने आती है, अभी कोई अपने पत्नी को काट के फ्रिज में रख देता है, आजकल टुकड़े टुकड़े जो करके फेंक दिया जाता है, ये सब चीजें जो बढ़ रही है, मतलब लोगों में डर नहीं रहा, लोगों की मानसिकता क्या चल रही है? आखिर में एक शादीशुदा मतलब कि शादी होना एक कपल को जो है एक जिस तरफ से चलना चाहिए, आज क्यों नहीं चल रहा? क्या कारण मानते हैं आप बहुत से डाइवर्स केस आपने सॉल्व किया होगा, आपने डाइवर्स दिलाया भी होगा, डाइवर्स को खींचा भी होगा, आपने बैक भी कराया होगा। तो आप लोगों को, दोनों पार्टियों की जब मानसिकता देखते हो तो किस लेवल चल रहा है इस समय समाज, ये भी जानना बहुत जरूरी है लोगों में। क्योंकि शादी के लिए बहुत से लोग उत्सुक रहते हैं कि हमारी पत्नी आएगी, हमारा पति आएगा, कैसा होगा, क्या हम करेंगे, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। क्या उस शादी के बाद कुछ ही दिन बाद जो इस तरह के क्राइम जो होते जा रहे हैं, इसका कारण क्या मानते हैं? पहले तो इतनी चीज़ें नहीं थी, अब ज़्यादा बढ़ गई। अब लोग बिंदास मर्डर कर रहे हैं, बिंदास सब कर रहे हैं, उनको डर ही नहीं है कि हम जेल में जाएंगे, उसके बाद कितनी परेशानी होगी, क्या क्या होगा। लोग मानसिकता के बारे में क्या कहेंगे आप? सर, मानसिकता का ऐसा हो गया है कि इसमें जो मेन मुद्दे हैं, एक तो यह है लोगों को ऐसा लगने लगा कि भाई शादी एक फॉर्मेलिटी टाइप की चीज़ रह गई है कि हमें करनी है, हमारी उम्र हो गई तो हमें करनी है। वो बंदे बच्चे जो हैं वो शादी के लिए तैयार हो या ना हो, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से शादी कर दी जाती है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है सब, जिन लोगों की शादी आपस में हुई है, एक तो फैमिली का डिसइंटीग्रेशन हो गया। अगर माँ बाप उनके दिल्ली में रहते हैं तो बच्चे जो हैं वो हैदराबाद में रहेंगे। तो हैदराबाद में क्या चल रहा है दिल्ली वालों को मालूम नहीं, दिल्ली में क्या चल रहा है हैदराबाद वालों को मालूम नहीं। तो कहीं ना कहीं जो फैमिली का डिसइंटीग्रेशन हुआ है तो उसमें कोई बड़ा बूढ़ा बचा भी नहीं किसी को समझाने बुझाने के लिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा क्या है कि अभी फैमिलियाँ जैसे अलग हो गई हैं, पहले ताऊ चाचा बच्चे सब एक साथ रहते थे, तो अब आज की डेट में तो मतलब जॉइंट फैमिलियाँ तो रही नहीं, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, न्यूक्लियर में भी न्यूक्लियर होती जा रही हैं, तो समझाने वाला कोई बचा नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो महत्वाकांक्षा का जो इशू है ना कि भाई आज की डेट में मुझे इसके साथ नहीं रहना, मैं इंडिपेंडेंट होगी। पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा ये रहता था कि महिलाओं में क्या था कि भाई वो डिपेंडेंसी थी। अब जैसे जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी महिलाओं में बढ़ रही है, जैसे जैसे फेमिनिज्म इंडिया में बढ़ रहा है, भाई मैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे इसकी क्या जरूरत है। चौथी जो चीज़ है वो ये है कि जो मैंने आपको बताया कि भाई महत्वाकांक्षा, कि आदमी के अंदर एक महत्वाकांक्षा है, मुझे आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों ये चाहिए, नरसों वो चाहिए, तो वो है नहीं। पांचवी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई आज की डेट में जॉब का जो प्रेशर है उसमें डिलीवरी देने की वजह से लोगों की फिजिकल लाइफ, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ सारी डिस्टर्ब है।
तो आपके ऊपर सब तरह से प्रेशर पड़ रहा है, फिर आपके पास प्रेशर को झेलने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो उस केस में जो है डिवोर्सेस तो उस केस की वजह से हो रहा है। अब काफी सारे ऐसे केसेस है जिसमें मर्डर भी हो जा रहे हैं जी। अभी जैसे आपने आज मतलब नीला ड्रम तो एक मजाक बन गया जी। अभी नीले की जगह पीला ड्रम होता तो साहब वो पीले में भी रखते, लाल में होता तो लाल में रखते, जो ड्रम दिखा वो उन्होंने रख दिया। अभी दूसरा आपने अभी मुद्दा बताया सर सूटकेस में वो कर दिया, वो सूटकेस में जो काट के डाला वो एक अलग टाइप का मुद्दा है, ये वाला जो मुद्दा है ये अलग टाइप का मुद्दा है, इसमें लव ट्रायंगल वाला मुद्दा है, उसमें अजीब सा ही मुद्दा था। सर इसी तरह मैटर एक मामला हुआ था मुंबई के बॉलीवुड में, मारिया करके एक मॉडल थी, उसका किसी प्रोड्यूसर से जो है नीरज ग्रोवर नामक प्रोड्यूसर था, उससे अफेयर हो गया। बाद में उसका जो पति था साउथ में रहता था, नेवी में था, वो वहाँ से जब घर पे आया तो देखा तो बॉयफ्रेंड के साथ में थी, तो उसमें चाकू लाया गया, वो नीरज ग्रोवर को बोटी बोटी काटा गया, थैली में अलग अलग थैली में रख के जो है बिरार के जंगलों में फेंका गया। इस तरह की जो मानसिकता देखा जाए तो जो मुंबई से शुरू देखा, मुंबई में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, हमारे देश में तो अलग अलग कोने में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जो इस तरह की घटनाएं होती है तो ज़्यादा करके यंग एज, यानी कि हम देखेंगे तो 30-35 के एज में ये सब ज़्यादा होती है। तो इसको क्या मानते हैं, आपकी जो एज वाइज जो है क्या जो शादियां हैं लेट होती है उसका कारण मानते हैं आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई शादी लेट हुई या जल्दी हुई ऐसा कुछ नहीं है। एक कहावत है जर जोरू और जमीन जी, जहां पे ये तीन मुद्दे आएंगे जूतम पैजार तो होनी है। अभी हो क्या रहा है, लोगों को आज ये समझ लेना चाहिए कि भाई इलिसिट रिलेशनशिप जो है उसका कोई भविष्य नहीं है जी। अगर आप किसी के साथ अपना पति छोड़ के, पति अपनी पत्नी छोड़ के बाहर जाके अनैतिक संबंध बनाता है तो आज नहीं तो कल वो चीज़ खुलती है, और जब वो चीज़ खुलती है तो समाज में बहुत, आपके परिवार में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अब क्या है, इधर एक की महत्वाकांक्षा है उधर दूसरे की है, आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है, वो हो नहीं पाता, तो फिर आपको एक को छोड़ना पड़ेगा। जिसको छोड़ने जाओगे तो उसको बुरा लगेगा। अब वो जिस मानसिकता, जिस मानसिक दौर में गुजर रहा है या गुजर रही है, वो उस मामले में किसी को चक्कू मार दे या कुछ कर दे, वो तो उसके अपने सस्टेनेंस लेवल की बात है। तो ये कहीं ना कहीं जो है समाज को अगर साथ में लाना है तो जो मॉरल और एथिकल ग्राउंड है वो लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, वो लोगों को दोबारा से उनमें जागृत करना पड़ेगा कि भाई मल्टीपल रिलेशनशिप, जो आज की डेट में आप यंग जनरेशन में कह रहे हो कि उन्होंने नए नए टर्मिनोलॉजी रख ली है, हम तो रिलेशनशिप में, हम तो इसमें, हम तो उसमें, हम पॉलीएंड्री हैं, हम पॉलीमॉर्फस हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हमारे को तो समझ में आती नहीं। लेकिन जब ये लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जाएंगे तो इनके जो पुराने दिन है वो इन्हें जीने नहीं देते, इसलिए आज की डेट में ये सब हो रहा है। तो इससे सुधार के लिए क्या जरूरत है, आपको क्या लगता है? मेरे को तो सुधार का यही लगता है कि सर जो है बच्चों को कंट्रोल में रखा जाए शुरू से, और जो भी गलत चीज आपको दिखती है उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लिया जाए। जैसे आज का ये मुद्दा है, जब ये लड़की भाग गई थी इस लड़के के साथ में तो उसका पति दोबारा पकड़ के लेके आया। आज अगर वो इतना दानवीर कर्ण और सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बना होता तो आज वो जीवित होता। तो आपने अपनी मौत को खुद ही बुला लिया। लेकिन सर ऐसा भी तो है ना, लोग अपना इज्जत प्यारा समझते हैं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं करते, ऐसे बातें होती है। गिरी साहब मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में एक बार बिगड़ गया, कभी भी भूल के आदमी घर नहीं जाता, दूसरे के घर जरूर चला जाता है, अपने घर नहीं जाता। तो ये कहने की बात है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, कभी नहीं आता कोई घर में। मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप ही ऐसी है। तो इसलिए ये तो बात छोड़ दो, वो पुराने टाइम में होता होगा, अब नहीं होता जी। अब तो लोग जानबूझ के करते हैं। आज तो फैसले भी ऐसे आ रहे हैं कि भाई हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर रिलेशनशिप बराबर नहीं है तो भाई बाहर जाके कर ले या हस्बैंड बाहर जाके कर ले, तब भी आप हस्बैंड वाइफ हो। बहुत बड़ी बात कही आपने। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा यही था कि आखिर मेरठ का जो चर्चित हत्याकांड है उसमें जो नीले ड्रम का खौफ दिखाया जा रहा है, आखिर उसके पीछे क्या है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुस्कान जो उसमें मुख्य आरोपी है, क्या उसको फांसी होगी? तो हमारे वीडियो में आज निष्कर्ष यही निकला कि फांसी होना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि उसको आजीवन कारावास तक तो हो सकता है, फांसी होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन इस तरह घटनाएं होती ही क्यों हैं? जो शादी के बाद इस तरह की समस्याएं आती हैं, पति पत्नी के बीच में वो कौन आ जाता है, आखिर में इसके पीछे रीजन क्या है, ये हमारा चर्चा का विषय था। सबसे बड़ा विषय इसमें जो समस्याएं हैं जो आज के जो वैवाहिक जीवन की, वही है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब पर जाते हैं, दोनों की अलग अलग दिशाएं हो जाती हैं, दोनों की अलग अलग विचारधाराएं जब हो जाती है तो उसका परिणाम जो है इसी तरह का कुछ आता है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
जरूर कीजिए। धन्यवाद विवेक जी। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।